चिकन पुलाव हो या चिकन बिरयानी, बहुत आसान तरीके से आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत कमाल की, बहुत मज़े की ये बिरयानी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिसेस अली और आप देख रहे हैं देसी तड़का एट होम विद मी। इस कमाल की रेसिपी को, इस आसान तरीके की रेसिपी को किस तरह से बनाना है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें जानी है, इसको जानने के लिए मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखें ताकि हर चीज़ आपको सही समझ में आ जाए और कुछ भी मिसिंग ना हो। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले चावलों को भिगोना है। तो चावल मेरे पास 1 किलो के करीब हैं। इसको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसको भिगो लूँगी। बिरयानी या पुलाव कुछ भी आपने बनाना है तो 1 घंटा पहले इसको भिगो कर रखें, उससे रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। अब इसके लिए जो चीज़ें चाहिए उसमें प्याज है। प्याज मेरे पास दरमियानी साइज़ की मैंने 2 ली थी, जिसको बारीक मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। अब इसमें चिकन लेना है। तो चिकन मेरे पास 1 किलो के करीब है, जिसको मैंने 12 पीसेस में कट करवा लिया था। इसको अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। अब जो इसमें मसाले इसमें हम ऐड करेंगे, तो इसमें सबसे पहले नमक जाएगा। 1 किलो चावलों के लिए 1 से 1.5 खाने का चम्मच नमक आप इसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें 1 टीस्पून सुरख मिर्च ऐड करूँगी। 1 टीस्पून ही इसमें मैं कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी और साथ ही इसमें होल स्पाइसेस हैं, यानी साबुत जो गरम मसाला होता है उसको मैंने पीस लिया था। उसमें तमाम स्पाइसेस इसमें शामिल होते हैं, तो वो मैंने 1 टीस्पून के करीब लिया है। 2 टेबलस्पून इसमें किसी भी ब्रांड का आप बिरयानी मसाला ले लें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और कुछ भी स्पाइसेस आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 साबुत हरी मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे। इस तरह से मेरे पास 1 पाव के करीब आलू थे, जिसको मैंने इस तरह से मोटे पीसेस में काट लिया है। बिरयानी में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैं एक पेस्ट रेडी करूँगी, जिसमें मुझे टमाटर चाहिए। टमाटर मैंने यहाँ पे 3 अदद के करीब लिए हैं, जो बड़े साइज़ के टमाटर हैं। इनको मैं रफली चॉप करूँगी और इस तरह से 3 से 4 मुझे साबुत हरी मिर्चें चाहिए। 10 से 12 लहसुन की कलियां इसमें ऐड करेंगे। इन तमाम को हम ब्लेंडर जार में डालेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी एक अच्छी सी पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये तमाम चीज़ें, तमाम काम आप पहले से तैयार करके रखेंगे तो बिरयानी आपकी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाती है। इस तरह से एक अच्छी सी पेस्ट इसकी रेडी कर लेनी है। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब हम अपने कुकिंग प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए तकरीबन 1 से 1.5 प्याली ऑयल हमें चाहिए। ऑयल जब अच्छे से इसमें गर्म हो जाए तो इसमें स्लाइस किए हुए प्याज हम ऐड कर देंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है। जब ये तमाम चीज़ें हमारी पहले से रेडी हो जाएंगी तो गर्मी में ना तो ज़्यादा देर खड़ा हुआ जाएगा। 30 से 35 मिनट्स लगेंगे और आपकी ये बिरयानी बड़ी अच्छी से तैयार हो जाएगी। अब इन प्याज को हमने ब्राउन करना है। इस तरह से इनको हमने साथ साथ हिलाते जाना है ताकि ये पैंदे को ना लगे। अब इतना ही हमने इसको ब्राउन करना है। अब इसमें सिर्फ 3 से 4 टेबलस्पून पानी के हम ऐड करेंगे, ताकि जो प्याज का कुकिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाए और ये ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। पानी इसमें हमने ज़्यादा ऐड नहीं करना है। इसके साथ ही हम चिकन ऐड कर देंगे। चिकन के पीसेस को ऐड करना है और साथ ही हमारे पास जो आलू काटे हुए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये तमाम काम झटपट करने हैं और साथ ही जो हमने मसाले रखे थे वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 से 1.5 टेबलस्पून नमक है। 1 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 2 टेबलस्पून इसमें बिरयानी मसाला ऐड किया है और साथ ही जो हमने पेस्ट रेडी की थी टमाटरों की वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें दही मैं ऐड करूँगी 4 से 5 टेबलस्पून दही इसमें हम ऐड करेंगे। पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। टमाटरों के पानी से, चिकन के पानी से और दही के पानी से ये खुद ब खुद ये तमाम चीज़ें गल जाएंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढक कर रख देंगे। 10 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पर छोड़ देना है और 10 मिनट के बाद ये तकरीबन 70 to 80% ये गल जाएंगी और हमें इतनी ही ये चाहिए। पहले 7 से 8 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। जब ये थोड़ी सी पक जाएंगी तो इसका फ्लेम हम हाई कर देंगे। ये 7 से 8 मिनट के बाद देखिए इस कंडीशन में आ गई हैं। अब इसमें लेग पीस का मैं आपको एक पीस चेक करूँगी कि इसका किस तरह से मैं पता चलेगा कि गोश्त गल गया है। ये देखिए इसका मांस जब भी पूरा इकट्ठा हो जाता है, हड्डी को छोड़ देता है, तो इट मीन्स कि जो गोश्त है, जो चिकन का गोश्त है वो गल गया है।
अब आप आलू चेक करेंगे। ये देखिए आलू को मैं काटूंगी तो ये थोड़ा सा मुश्किल से थोड़ा सा कट रहा है, यानी ये सिर्फ हमें इतना ही चाहिए। ये 80% गल चुका है। अब इसको हमने अच्छे से भूना है। पानी इसमें ख़त्म हो चुका है, तो इसमें अब मैं पानी ऐड करूँगी। पानी इसमें मेरे पास 3 गिलास के करीब चावल थे, यानी 1 किलो के करीब मेरे पास चावल थे, तो मैंने उसमें 4 से 4.5 गिलास पानी ऐड किया है। डबल पानी इसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि चावलों को हमने 1 घंटा भिगो कर रख दिया था। इसमें 6 से 7 हरी मिर्ची हम साबुत ऐड कर देंगे। इस तरह से पानी में जब बॉयल आ जाए तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावलों का सारा पानी निकाल लिया है और ये चावल इसमें ऐड किए हैं। चावल जब पानी के अंदर इस तरह से आएँ और थोड़े से चावल इसमें बाकी रह जाएं तो इट मीन्स कि हमारे जो पानी की क्वांटिटी है वो बिल्कुल ठीक है और हमारे चावल इंशाल्लाह परफेक्ट ही बनेंगे। इस तरह से इसको मिक्स करना है और इसको बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। अब जब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे तो इस मौका पर आपने इसमें नमक चेक करना है। अगर आपको कम लग रहा है तो इसमें मज़ीद ऐड करेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया था नमक। हाफ़ टेबल स्पून नमक मैं इसमें और ऐड करूँगी। 1 किलो चावलों के लिए 1.5 चम्मच नमक काफ़ी होता है। अब इस तरह से पानी इसमें रिड्यूस हो चुका है। इस तरह से जब इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो इसका हम फ्लेम को लो कर देंगे और इसमें इस मौका पर एंड पे जब दम करना है तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब ज़रदा रंग लिया था, जिसको 1 टेबल स्पून ऑयल के अंदर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, वो इसमें मैं ऐड करूँगी। इस तरह से इसमें डाल देना है। इससे इसका टेक्सचर, इसका कलर बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो इस मौका पर लीमू निचोड़ कर डाल सकते हैं, लेकिन मैं लीमू के पीसेस में रखूँगी इस तरह से। अब इसको हमने ढक कर रख देना है 10 मिनट के लिए। इसको हम दम वाली आंच में रखेंगे और 10 मिनट के बाद इसको हम देखेंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं। इसको अब मैं खोलूँगी। देखिए माशाल्लाह बड़ी अच्छी बिरयानी हमारी तैयार हो गई है। बड़ा अच्छा सा इसका कलर आया है। इस तरह से इसको मैं मिक्स करूँगी और इसको अब हम डिश आउट करेंगे। 30 से 35 मिनट लगे हैं और ये बड़ी मज़े की बिरयानी तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने चाहा तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगी। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।